चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर जिसकी डेथ हुई है उसके हिस्से का प्रॉफिट्स तुम्हें देना है अप टू डेट ऑफ डेथ, यानी कि मंथ बेसिस पे, जितने महीने काम किया उतने के बेसिस पे, राइट। तो तुम्हें दो ही बातें होंगी, अगर तुम्हें न्यू रेशियो नहीं गिवन है, राइट, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो अगर तुम्हें न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो तुम क्या एंट्री पास करोगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। अगर लॉस हो गया तो, लॉस हो गया तो क्या करोगे, रिवर्स इफ लॉस, अगर आपको लॉस हो गया तो आप इसको रिवर्स कर लेना। बात आगे समझ। बट इफ न्यू रेशियो इज गिवन, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, अगर तुम्हें नई रेशियो दे रखा है तो तुम एंट्री क्या पास करोगे, गेनिंग टू डिसीज, ठीक है, या रिमेनिंग टू डिसीज बोल सकते हो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। यानी कि सेम गुडविल की जो एंट्री होती है किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। और अगर ये लॉस है तो आप रिवर्स करोगे, रिवर्स इफ लॉस, अगर लॉस हो गया तो इस एंट्री को पलट जाना। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें, अगर अप टू डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ तक का, अप टू डेट ऑफ डेथ तक का तुम्हें प्रॉफिट निकालना है, नई रेशियो गिवन नहीं है, तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर तुम्हें न्यू रेशियो गिवन है तो गेनिंग टू डिसीज या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, राइट। नहीं, न्यू रेशियो अगर गिवन नहीं है ना तो आप ये एंट्री पास करोगे, न्यू रेशियो निकालने मत लग जाना आप। अगर न्यू रेशियो गिवन है तो आप ये एंट्री पास करोगे। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन न्यू रेशियो इंफॉर्मेशन। अगर न्यू रेशियो गिवन है तो गुडविल वाली एंट्री, ये गुडविल की एंट्री होती है, ये सेम एंट्री गुडविल की होती है। बात आगे समझ। और हम सेल बेसिस पे मंथ बाय 12 नहीं करते, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर पीरियड की इंफॉर्मेशन दी रहती है, उस पर्टिकुलर पीरियड का सेल दिया रहता है जब तक पार्टनर जिंदा था। बात आगे समझ। अब एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। चलो आ जाओ अपने पहले क्वेश्चन पे। नहीं, निकालने को नहीं देगा, न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा। अगर आपको निकालने को दे देता है तब भी वो सेकंड केस हो गया फिर, ठीक है, तब भी आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करोगे। आओ इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड पे। 15 डेट है तो डेट निकाल लेना, डेट अपॉन 365। अगर डेट, किसी डेट को डेथ हो जाए तो डेज अपॉन 365 कर लेना, देख लेना कितने दिन जिंदा रहा है वो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट। सेकंड इलस्ट्रेशन क्या लिखा हुआ है, रमन दमन करण, इनकी रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। दमन की डेथ हो जाती है 30 जून को, तो कितने महीने काम किया है, कितने महीने काम किया है, अप्रैल मई जून। रमन और करण डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर अप टू डेट ऑफ डेथ was to be determined on the basis of last year profit which was 3,60,000। तो मुझे बताओ पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, 3,60,000। किसकी डेथ हुई है, दमन की। दमन का हिस्सा कितना है, 2/6। कितने महीने काम किया है इसने बेटा, कितने महीने काम किया है इसने, 3 महीने काम किया है। अगर 3 महीने काम किया है तो 3/12 कर देना, 3 महीने काम किया है 3/12। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3,60,000 आएगा, 3,60,000 आएगा, इंटू 2/6 कर देना आप, राइट, इंटू 3/12 कर देना आप, तो ये आपका आ जाएगा 30,000। एंट्री बोलो क्या करोगे आप। न्यू रेशियो गिवन है इसमें, न्यू रेशियो गिवन है इसमें, नहीं है, तो आप एंट्री क्या करोगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल आ गया है। अनअकैडमी का जो लर्निंग फेस्टिवल है उसके अंदर अगर आप अनअकैडमी का कोई भी 30 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 15 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन और मिलता है, यानी कि 45 डेज का सब्सक्रिप्शन जस्ट 299 में, यानी कि 299 में आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो।
एक महीना नहीं 45 दिन के लिए क्लास 8 से क्लास 12 तक के बच्चे से अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। SPA10 मेरा कूपन कोड है, आप जब इसे यूज करोगे तो एक्स्ट्रा 10% का ऑफ और मिलेगा, यानी कि 299 लेस 10% ऑफ इफ यू यूज कोड SPA10। और ये ऑफर वैलिड है अप्रैल 23 से अप्रैल 30 तक। तो जाके इनरोल करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं टॉप एजुकेटर से, 24/7 डाउट सॉल्विंग है, लाइव CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन होगी, पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग होगी आपके, एंड वेरी वेरी अदर बेनिफिट्स। तो जाओ जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। SPA10 मेरा कोड है, उसे यूज करो। टू दमन कैपिटल अकाउंट, बीइंग दमन शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग लिख लो, घर पे लिख लेना पड़े, इतना काम कर लेना। बीइंग दमन शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया एंट्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन पे खत्म क्वेश्चन। ये क्लास 2 मार्क्स 2 नंबर तक का उम्मीद है क्वेश्चन पूछा जाए, अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क्स। चलो आते हैं जरा क्लास नेक्स्ट, इस पे आते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है क्लास, जरा देखो। इसमें लिखा गया है ABC पार्टनर से इनकी रेशियो है 2/5 2/5 1/5। ओके, बीइंग डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। हाँ, अगर डेज लिखा रहेगा ना, डेज की 18 तारीख 20 तारीख को डेथ हो गई, तो आप मंथ बाई तो आप डेज अपॉन 365 कर लेना, 365 डेज मानना साल में। अच्छा, बी की डेथ हुई है 30 जून को, तो यहाँ भी कितने दिन काम किया है? 3 मंथ काम किया है। और इसमें लिखा है सेल फॉर द 31 मार्च 21। मुझे बताओ 31 मार्च 21 कौन सा ईयर है? करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है? फटाफट बताओ। सेल ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये जो 30 जून 21 है, ये तो 21-22 के अंदर आएगा भाई। 30 जून 21 कब आएगा? 21-22 के अंदर आएगा। तो ये सेल ऑफ प्रीवियस ईयर है, ये प्रीवियस ईयर की सेल दे रखी है। तो प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है? 3 लाख रुपए है। और सेल है ये 1 अप्रैल से 30 जून, यानी कि 3 मंथ सेल। बेटा 3 मंथ सेल जो करंट ईयर में वो जिंदा रहा है, 3 मंथ सेल कितनी है क्लास? 1 लाख है। और लास्ट में लिखा हुआ है, आगे लिखा है प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्लास? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000। ये हो गया 3 लाख, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हो गया 30,000। अच्छा मुझे बताओ कितने % आप प्रॉफिट कमा रहे हो? अगर आपने 3 लाख का माल बेचकर 30,000 रुपए का मुनाफा कमाया, इट मीन्स कि आप सेल का 10% आप प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी कि आपकी हैबिट आप प्रॉफिट 10% कमाते हो। तो बच्चों अगर ये सेल 3 महीने की है तो प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा? अगर ये सेल 3 महीने की है तो प्रॉफिट भी 3 महीने का ही तो निकल कर आएगा। 1 लाख का 10% कितना होता है बच्चों बताओ? 1 लाख का 10% 10,000। ये किसका है? एक का है या तीनों का है? ये किसका है? एक का है या तीनों का है? तीनों का। तो बी का जो हिस्सा निकलेगा, आपको सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा निकालना, एंट्री नहीं पास करनी। तो क्वेश्चन पढ़ लेना आपको बोल क्या रहा है। बिना मतलब के एंट्री पास करोगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, और नंबर क्लास कटेंगे तो नहीं, लेकिन आपका समय बर्बाद होगा। 10,000 का कितना है क्लास मुझे बताओ? बी का है 2/5। 2/5 कितना आ जाएगा क्लास? 4,000। प्रॉफिट जो 1 लाख निकला है ना, ये आपका जो सेल हुआ है 1 लाख का, 10,000 आया प्रॉफिट, सॉरी 10,000 है, 1 लाख नहीं है। तो ये 1 लाख का 10% आया, 1 लाख का 10%, यानी कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज 10% है। आपने 3 महीने की सेल जो की है वो 1 लाख है, तो 1 लाख का 10% कितना प्रॉफिट आएगा? 10,000 ही तो आएगा। ये 10,000 सबका है, बी का हिस्सा है 2/5, 5 से डिवाइड दो। यही प्रेजेंटेशन है, सेम। सर्कल वर्कल मत बनाना, बस ऐसा रेक्टेंगल मत बनाना। ओवरऑल प्रेजेंटेशन यही है जो आपको रखनी है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन यही है।
अच्छा अब आगे देखते हैं जरा, यहाँ पे आगे देखते हैं क्लास, आ जाओ फटाफट अगले क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन नंबर क्लास है 7। आओ जरा 7 क्वेश्चन पे। जर्नल अगर होता तो पिल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देते, बिकॉज न्यू रेशियो गिवन नहीं है। 7 पे आओ। वीर धर्म करम रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। धर्म की डेथ हुई है 30 सितंबर को, तो धर्म ने कितने महीने काम किया है? धर्म ने 6 महीने काम किया है। धर्म ने कितने महीने काम किया है क्लास? 6 महीने काम किया है। अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। सेल दे रखा है क्लास आपको पिछले साल का 6 लाख। सेल फॉर 6 मंथ एंडेड, 6 महीने की सेल 3 लाख है। लॉस है पिछले साल का 60,000। मेरी बात ध्यान देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बताओ सब बच्चे, प्रीवियस ईयर सेल कितनी है? प्रीवियस ईयर सेल मुझे बताओ कितनी है? प्रीवियस ईयर सेल जी पिछले साल की सेल है 6 लाख रुपए, राइट? ठीक है। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट सर जी पिछले साल प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। कितने का? 60,000 का, राइट? पिछले साल का लॉस। जब तक वो जिंदा था अप्रैल से सितंबर, जब तक वो जिंदा था अप्रैल से सितंबर, अप्रैल से सितंबर तक की सेल दे रखी है 3 लाख। तो आप मुझे बताओ आपका 6 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? अगर 6 महीने का माल बिका है 3 लाख, तो आप सबसे पहले यहां क्या करोगे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे। कैसे निकालोगे? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। 6 लाख का माल बेच के 60,000 का मुनाफा कमाए हो, सॉरी नुकसान गवाए हो आप, तो आप नहीं, आप प्रॉफिट लिखोगे ना, ब्रैकेट में माइनस लिख दोगे ना, वो लॉस ही माना जाएगा। ठीक है? अगर तुम प्रॉफिट, अगर आप लिख रहे हो प्रॉफिट और ब्रैकेट में नेगेटिव है तो वो लॉस है, और अगर तुम लॉस लिख के प्लस लिखोगे तो भी लॉस है। तो अगर तुम लॉस 60,000 लिख रहे हो तो भी ठीक है, तुम प्रॉफिट्स का 60,000 माइनस में लिख रहे हो वो भी ठीक है। अल्टीमेटली प्रॉफिट अगर नेगेटिव है तो वो लॉस ही है। ठीक है? तो 6 महीने का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा इस 3 लाख का 10%, वो भी नेगेटिव का है, -10%, विच इज नेगेटिव का 30,000। ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव है बेटा, ध्यान रखना, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव। कोई बच्चा लॉस लिख के 30,000 लिख देगा तो वो भी ठीक है। तो 30,000 का लॉस हुआ है। ठीक है? लॉस ऑफ डिसीज, किसकी डेथ हुई है बेटा? किसकी डेथ हुई है? डेथ किसकी? धर्म, धर्म की डेथ हो गई। ओके, तो ये 30,000 का लॉस है, इनटू उसका हिस्सा कितना है धर्म का? कौन बच्चा बताएगा? मैं मंथ बाई 12 क्यों नहीं कर रहा? धर्म का हिस्सा है 2/6, तो माइनस का 10,000 आ गया। और आप लॉस भी लिख देना ताकि टीचर भी कंफ्यूज ना। आगे बात समझ? क्योंकि सेल्स जो है वो तुम्हें 6 महीने की ही दी गई है। जब सेल ही 6 महीने का है तो प्रॉफिट भी तो 6 महीने का आएगा। अगर सेल ही 6 महीने का है तो प्रॉफिट भी 6 महीने का आएगा। कौन बच्चा इसकी एंट्री मुझे बताएगा? जल्दीबाजी मत करना, आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है। कौन बच्चा इसकी एंट्री बताएगा? एंट्री, एंट्री मांगी नहीं है इस क्वेश्चन में, तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूं। वेरी गुड। धर्म कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, क्योंकि लॉस है तो एंट्री भी पलट जाएगी। बीइंग धर्म कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फॉर हिज शेयर ऑफ लॉस, तो आप वो लिख देना कि भाई लॉस की वजह से उसका कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। लॉस है, उल्टा कर देना, लॉस में उल्टा करना है। ओके, अभी जर्नल का पहला आंसर तो दिया है। जर्नल एंट्री जो मैंने पूछा अभी, उसका तो पहला आंसर जो आया है, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया। इसका सबसे पहले जो बच्चे ने आंसर बताया है वो दिया है, सही आंसर जो पहले दिया है, काफी बच्चों ने पेनल सस्पेंस टू धर्म लिख दिया। यार ये क्या कर रहे हो आप? पेनल सस्पेंस टू धर्म, जिसका पहले आंसर आया वो पेनल सस्पेंस टू धर्म लिख के बैठे हैं। बताओ, बॉयज भी गर्ल्स भी। कार्तिकेय का सही है, कार्तिकेय वेरी गुड। डिसीज टू पेनल लिखा है, बेहतर होता आप धर्म, धर्म टू पेनल लिखते। ओके, मानवी का भी सही है, तनिषा का, काम्या का सही है। ओके, कुणाल का भी सही है। चलो क्लास बहुतों का सही है, हम आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है?
चलो, हाँ बहुत होगा, सही है बेटा, मैंने 2-3 नाम लिए बस। 11 पे आ जाओ, 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ, प्लीज कम टू 11। 11 पे आओ, 11 पे क्या लिखा है? राम मनु, ये एक्सरसाइज में से है बेटा, ये एक्सरसाइज में से, इलस्ट्रेशन में से नहीं है। राम मनु हरि ये पार्टनर है। हरि डाइड हो रहा है, हरि की डेथ हो रही है 30 जून 2021 को। हरि की जो डेथ हो रही है वो रही है 30 जून 2021 को। और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आप एवरेज बेसिस पे प्रॉफिट निकालोगे बेटा, कितना प्रॉफिट है? एक 10, एक 20, एक 30। एग्जाम क्लोज आ रहे हैं बेटा, मेहनत चालू कर दो, यही समय होता है, यही समय है पढ़ने का, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। तो हम अगर देखें ऑन एन एवरेज जो हम मुनाफा कमा रहे हैं वो 1,20,000 कमा रहे हैं। 3,60,000 को 3 से डिवाइड देंगे, 1,20,000 रुपए। अभी सबका है, तुम्हें हरी का हिस्सा निकालना है। हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ है, अप टू डेट ऑफ डेथ 1,20,000 है। हरी का हिस्सा कितना है मुझे बताओ? हरी भाई का हिस्सा है, और हरी की डेथ हो गई अप्रैल मई जून, 3 महीने काम किया। रेशियो अगर गिवन नहीं होगी तो क्या करोगे? रेशियो गिवन नहीं होगी, देखो कितने सारे बच्चों का आंसर आ गया करेक्ट। कितना आ गया? 10,000। रेशियो गिवन नहीं है, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल। बेटा ये प्रॉफिट पूरे साल का है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। अच्छा मुझे बताओ, ये तीनों प्रॉफिट पूरे साल का है, तो ये एवरेज प्रॉफिट भी तो पूरे साल का है ना, और हम उसे देंगे 3 महीने का, इसीलिए तो 3/12 किया। ये पूरे साल, अगर पूरे साल काम करते तो 1,20,000 कमाते और उसमें से 40,000 लेके चला जाता हरी। लेकिन हरी ने 3 महीने ही काम किया है तो 3/12 कर दिया हम, सिंपल। जनरल एंट्री बोलो बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकाला आपने, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकाला, ये एवरेज प्रॉफिट है। हरी का हिस्सा निकाला 1/3 और 3 महीने काम किया, 3 महीने का दे देंगे। आई होप आप समझ गए कि क्यों मैंने 3/12 किया है, क्योंकि ये प्रॉफिट पूरे साल का है ना। अब एंट्री जो होगी वो होगी P&L सस्पेंस टू हरी, वेरी गुड। P&L सस्पेंस टू हरी कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट 10,000 10,000, ये एंट्री करोगे आप इसमें, राइट। आई सबको बात समझ? क्वेश्चन थोड़े सिमिलर लग रहे होंगे बट प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें भी, ठीक है। जिसको आता है उसके लिए सब आसान है। 14, हाँ जनरली नहीं दी जाती नई रेशियो में, बट लेकिन नई रेशियो अगर होगा तो तुम्हें काम पता होना चाहिए, मे भी बोर्ड में आ जाए। मनोज, राकेश और हर्ष 3 पार्टनर है, रेशियो 2:1, 2/5, 2/5, 1/5। मनोज की डेथ हो जाती है 30 जून को। राकेश और हर्ष जो है डिसाइड करते हैं कि वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट लॉस हो गया, सेम वही जो मैंने तुम्हें कराया था, राइट। पिछले साल तुम्हें लॉस हो गया बेटा, पिछले साल का लॉस कितना है? पिछले साल का लॉस 2 लाख है, राइट। अभी जो छोड़ के जा रहा है वो मनोज है। मनोज का हिस्सा कितना है क्लास? 2/5। मनोज का जो हिस्सा है वो कितना है? 2/5। और कितने महीने काम किया? 3 महीने का, 3/12, राइट। टोटलिंग करके देखो कितना आ रहा है, 2 लाख का 2/5 करेंगे, ये आ रहा है क्लास आपका 20,000। और ये लॉस है तो एंट्री को पलट देना, ध्यान रखना लॉस है। तुम गलती मुझे लग रहा है यही करके आओगे एग्जामिनेशन में, लॉस है, एंट्री को पलट देना लॉस में, फॉर्मेट करके आना एंट्री, विदाउट फॉर्मेट एंट्री मत करना। लॉस की एंट्री क्या करोगे? लॉस की एंट्री डिसीज टू P&L, डिसीज कौन है? मनोज, मनोज टू P&L सस्पेंस, सस्पेंस भी लिख के आना। आगे बात समझ? तो हैबिट हो रही है ना क्लास, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। गुडविल की एंट्री डेथ में सेम होती है जो रिटायरमेंट में होती है, गुडविल की एंट्री सेम है, राइट, जो रिटायरमेंट में होती है। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, इसमें रिमेनिंग टू डिसीज हो जाएगा। डेट में कुछ नहीं लिखना बेटा, डेट में कुछ नहीं लिखना, यहाँ LF, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, हेडिंग डाल देना एक अच्छी सी जनरल, बस खत्म। डेट में कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट आओ 15, नेक्स्ट आ जाओ क्लास फटाफट 15 क्वेश्चन पे। लॉस नहीं हो तो पलट देते हैं एंट्री, P&L सस्पेंस टू डिसीज कर देते, लॉस में उल्टा कर देते हैं। 15 क्वेश्चन पे आओ, अच्छा क्वेश्चन है, आओ अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आपके।
XYZ, Z की डेथ होती है 31 मई को, अप्रैल में कितने महीने काम किया है? 2 महीने। आप नोटिस कर रहे हो, मैं क्वेश्चन पढ़ते ही पीरियड पे फोकस कर रहा हूं, डेथ का पीरियड क्या है। His share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average 3 completed year। वही भाषा बोल दी जो हमने अभी पढ़ा था। 18 प्लस 19 प्लस 17, 18 19 17 एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। कितना क्लास आएगा एवरेज प्रॉफिट? 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000 डिवाइड बाई 3, कितना आ रहा है क्लास? 18,000। कितना आ रहा है? 18,000, राइट। 18,000 कितना आ रहा है क्लास? 18,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है क्लास आपका? 18,000 आ रहा है। अब एवरेज प्रॉफिट तो आपका 18,000 आ गया है कि नहीं? आपको जो एवरेज प्रॉफिट मिल गया वो आपको मिल गया है 18,000। अब तुम एक काम करो, एवरेज प्रॉफिट अब तुमको मिल गया 18,000। अब तुम्हें क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट और एंट्री पास करनी है। पहला, न्यू रेशियो चेंज नहीं हो रही, तो अगर आपका न्यू रेशियो में कुछ भी चेंज नहीं है तो जो छोड़ के जा रहा है जेड, तो जेड का शेयर आप कैसे निकालोगे? भैया इसमें रेशियो नहीं गिवन है, अगर रेशियो नहीं गिवन है तो 1/3। कितने महीने काम किया है? 2 महीने, 2/12। तो करो कितना क्लास आ रहा है? 1000 आ रहा है क्या? 1000 अगर आ रहा है तो आप सबका सही है, 1000 आ रहा है। और इसमें क्योंकि आप फॉर्मेट बना के करना, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, चलो आप फॉर्मेट बना के करना। केस ए में, ए ही है ना? हाँ ए में आप ये ध्यान रखना, आप पहले केस में एंट्री पास करोगे पी एंड एल सस्पेंस टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 1000 1000। और जो दूसरी एंट्री है उसकी एंट्री, उसमें क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है, तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? न्यू रेशियो अगर गिवन है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सेल्स के तो करा दिए काफी क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन करेंगे सेल्स के, तब देख लेना। मेथड कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा समझो। जब तक वो जिंदा था तब तक जो माल बेचा है उस बेसिस पे देंगे। एक्स और वाई, जेड छोड़ के चला गया। ओल्ड रेशियो कितना है क्लास? ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वल। कई बार लिखा रहता है कैपिटल रेशियो, तो अच्छे से पढ़ लेना। फोर रेशियो वन, 4:1। ओके। अरे गेनिंग रेशियो क्यों निकाली? जब न्यू रेशियो दिया होगा तो आपको गेनिंग रेशियो में एंट्री पास करनी पड़ती है गुड उसकी प्रॉफिट की, इसलिए मैंने गेनिंग रेशियो निकाला। एंट्री होगी रिमेनिंग टू डिसीज, तो रिमेनिंग कौन है? एक्स वाई। डिसीज कौन है? जेड। तो जेड को कितना मिलेगा? 1000। जेड को कितना मिलेगा? 1000, जो कि एक्स और वाई देंगे किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। 4/5 और 1/5, 4/5 और 1/5, 800 और 200। बात आगे समझ? तो अगर तुम्हें न्यू रेशियो गिवन है, अगर तुम्हें न्यू रेशियो गिवन है, दोनों के नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग वाइज शेयर ऑफ, बीइंग जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड, बीइंग जेड, बीइंग ना लिखो तो भी चलेगा बट ये लिखना जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्रेडिटेड, क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। जेड का जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट। फॉर्मेट देखो तुम्हें एग्जामिनेशन में बना हुआ आएगा, अगर तुम वहां पे ले जाके आंसर लिख दोगे क्वेश्चन की नंबरिंग डाल के तो भी चलेगा, बाकी रफ आप लिख सकते हो। बट समस्या यह है कि बच्चा वर्किंग नोट भी करता है, वर्किंग नोट वगैरह कैसे करेगा, ये काफी सारी समस्या है। तो कई बार बच्चे सजेस्ट करते हैं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम अपना खुद का ही बना लेंगे। कि हम खुद का ही बना लेंगे, मतलब अपना फॉर्मेट खुद ही बना लेंगे, इसमें लाइन बाय लाइन चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। चलो आप देखें क्लास इसके बाद।
आ जाओ जरा फटाफट 17 पे। अजय, भावना और श्रेया, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। जीआर गेनिंग रेशियो तो दिखा दिया ना हमने, ये रहा गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड, फटाफट लिखो। चलो आगे आगे, आगे देखें यहाँ पे। हाँ, कैपिटल अकाउंट में भी लाइन खींचोगे ना आप, अगर आप अपने आप बना रहे हो, अगर आप इनका ले रहे हो फॉर्मेट तो फिर आपको बना बनाया मिलेगा। मे बी कैपिटल अकाउंट ना आए, कैपिटल अकाउंट तो खुद बनाना पड़े, मे बी आपको कैपिटल अकाउंट जहां तक है खुद बनाना पड़ेगा। कितने पार्टनर है क्या है किसे पता। अजय, भावना और श्रेया, इनकी रेश, अच्छा क्लास ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज अटेंशन दो थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को इज्जत दो थोड़ी सी, अच्छा क्वेश्चन है। अजय, भावना और श्रेया, इनकी रेशियो 2/5, 2/5, 1/5। 1 जुलाई 2020 को श्रेया की डेथ हो गई, श्रेया डाइड 1 जुलाई 2020। अब बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च। सेल जो है आपको पिछले साल का दे रखा है 5 लाख, और 1 अप्रैल से 3 मंथ की सेल 140 है। रेट है पास्ट में 10%, ध्यान से देखना, पिछले कुछ साल का जो रेट है वो 10% है। सिंस श्रेया लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज हर ओनली सन, तो वो कहते हैं कि वो स्पेशली एबल है उसका बेटा, तो उसको 20% दे दो। तो यार तुम 20% दे देना। 3 मंथ सेल मुझे बताओ कितनी दे रखी है। इससे पिछले क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज दिया था या नहीं दिया था, बोलो। इससे पिछले क्वेश्चंस में तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया था, है ना। तो तुम्हें मतलब कि शुरू में जो हमने क्वेश्चन बनाया उसमें प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया था, उसमें पिछले साल की सेल थी, पिछले साल का प्रॉफिट था, पिछले साल की से, हाँ 2018 का पेपर है, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। पिछले साल की सेल, पिछले साल की प्रॉफिट डिवाइड देके आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। इसमें तुम्हें 3 महीने की सेल, 3 मंथ्स की सेल दिया हुआ है, तुम्हें प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया गया है। तो मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंटेज 10 है, लेकिन ये कह रहे हैं 20 लेंगे, तो कितना प्रॉफिट आएगा। 1,40,000 का 20% बोलो कितना बनेगा। 10% है 14,000, 28,000, राइट, 28,000 बनेगा। और आपको एंट्री पास करनी है, लेकिन 28,000 तो है, पर श्रेया का हिस्सा कितना होगा। 28,000 तो सबका है ना, 28,000 से मत कर देना, 28,000 सबका है, श्रेया का हिस्सा है 1/5, तो 28,000 का 1/5 करो, 5600 आएगा। परसेंटेज बेटा दिया रहता है, नहीं दिया रहेगा तो प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। यार देखो 12th में आए हो, अब आप परसेंटेज निकालना भी नहीं जानते, तो ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। अगर तुम्हारा एक पेपर होता है सीबीएसई का 10th क्लास का, 500 में से तुम्हारे 400 नंबर आए, तो तुम क्या परसेंटेज नहीं निकाल सकते। एक 10th का बच्चा जिसके 500 नंबर में से 400 नंबर आए हैं, क्या वो परसेंटेज नहीं निकाल सकता है। इसके लिए मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवाऊं, कॉम्प्लिकेट करूं चीजों को, बताओ कैसे निकालते हैं परसेंटेज। छोटी छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, 10th तो बहुत दूर की बात है। आप क्या करोगे, पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो ऊपर आएगा, सेल्स इनटू 100। कभी आपने कोशिश नहीं की सीखने की, ना किसी ने सिखाया आपको। प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो कितना क्लास आएगा मुझे बताओ। इनटू करो 100, 400, ये कट गया 0 से 0, ठीक है, 80%। सिंपली ओरली देखते ही समझ जाओगे आप, बहुत सिंपल है। तो अगर 500 का माल बेच के 400 कमाया तो 80% प्रॉफिट कमाया, ऐसे निकलता है प्रॉफिट। ओके चलो, इस 17 क्वेश्चन में तुम्हें 3 महीने की सेल दे रखी 1,40,000 और प्रॉफिट परसेंटेज 10% है, लेकिन क्योंकि उसका इकलौता बेटा जो है वो स्पेशली एबल है, जिसकी वजह से उसको हम 20% सिंपैथी दिखाते हुए, है ना, उसको 20% का हम मुनाफा देंगे। तो 20% देंगे, 28,000 बनेगा। श्रेया का जो हिस्सा है वो आएगा 5600। 28,000 तो पूरे फॉर्म का है ना भैया, 3 महीने में पूरे फॉर्म ने कितना कमाया 28,000, श्रेया का हिस्सा 5600 है। कोई नई रेशियो नहीं दी है तो आप एंट्री क्या पास करोगे, कोई नई रेशियो नहीं दी है तो एंट्री क्या पास करो। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट फॉर्मेट में बनाना, फॉर्मेट में ध्यान रखना कितना है क्लास 5600। बीइंग श्रेया शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हर कैपिटल अकाउंट। ओके क्लास समझ गए यहां तक कैसे करना है। कम टू द लास्ट क्वेश्चन। फिजिकली डिसएडवांटेज होगा, कुछ कुछ प्रॉब्लम होगी उसको, बस यही है। आगे देखो जरा, उस सिंपैथी दिखाते हो उससे ज्यादा दे रहे हैं, दे देंगे ज्यादा, क्या दिक्कत है, 20% दे देंगे। 19 पे आओ, 19 क्वेश्चन, 19 19 क्वेश्चन, फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा तुम मुझे बताओगे।
उसके हिस्से में गलती मत करना बेटा। उसका हिस्सा कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, नरेशन में कोई दिक्कत नहीं। अखिल विक्रम चारू, इनकी रेशियो 3:1। विक्रम की डेथ 30 सितंबर को हो गई। लॉस जो दे रखा है वो 3 लाख, लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग टिल द डेट ऑफ डेथ। मुझे बताओ मंथ बाय 12 करना है नहीं करना, सिर्फ इतना बता दो इस लाइन को पढ़ के। नहीं करना मंथ बाय 12, मंथ बाय 12 नहीं करना। ओके और तुम्हें न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है तो कौन सा रेशियो निकाल लोगे? गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 3/5 2/5। ओल्ड कितना है? विक्रम की डेथ होगी ए का 3/6, इसका 1/6। 18 माइनस 15 3/30, ये भी 30 आएगा। 12 माइनस 5 7, तो 3:7 आ गई। नरेशन के मार्क्स मिलते नहीं है, कटते हैं बस, मिलता कुछ नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं सर फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, बेटा मिलता नहीं है। फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो कटेगा, खाली फॉर्मेट बनाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लाइन खींच के थोड़ी कुछ मिलेगा। 3:7। अच्छा मुझे बताओ बिजनेस को लॉस कितना हुआ है? बिजनेस को लॉस हुआ है 3,60,000, तो उसका कितना होगा? उसका कितना होगा? कौन है क्लास ए? विक्रम। विक्रम, विक्रम का शेयर कितना आएगा? 3,60,000 ऑलरेडी ये उतने महीने का ही है, विक्रम का जो हिस्सा है वो 2/6 है। 2/6 कितना आएगा? 3,60,000 का 2/6 कितना आएगा? 1,20,000। मंथ बाय 12 इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सेल्स मंथ का ही दे रखा है। ओके अब मुझे बताओ एंट्री क्या करोगे इसमें? नई रेशियो दे रखी है और प्रॉफिट नहीं, लॉस है, लॉस है। रिमेनिंग टू डिसीज, लेकिन अब उल्टा कर देना। विक्रम कैपिटल अकाउंट डेबिट, विक्रम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अखिल और चारू, अखिल चारू, टू अखिल टू चारू। रेशियो कितनी है क्लास? 3:7, 3/10, 7/10। being Vikram share of loss debited to his capital account। ओके तो ये खत्म हो गया क्लास हमारा, क्योंकि लॉस है नॉर्मली प्रॉफिट की एंट्री होती है रिमेनिंग टू डिसीज, लॉस की एंट्री हम उल्टी कर देंगे, डिसीज टू रिमेनिंग। जो डिसीज पार्टनर है उसको डेबिट करेंगे टू रिमेनिंग। चलो अब मेरा एक सवाल है आपसे और आप मुझे बताओगे, सिर्फ प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, बिकॉज एंट्री तो आप लोग सीख चुके हो। दो लाइन के बीच दो एंट्री अगर आप कर रहे हो तो एक लाइन छोड़ देना बीच में, और क्या, एक लाइन का आप गैप दे सकते हो। अच्छा चलो अब जरा मुझे बताओ, डेथ में ऑप्शंस बहुत कम चांस है कि आपसे पूछा जाए। सुनो, प्रीवियस ईयर की सेल है 2.5 लाख, प्रीवियस ईयर का, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना कि कौन सी सेल प्रीवियस ईयर है कौन सी सेल करंट ईयर है। 15%। एबीसी 3 पार्टनर्स है, रेशियो है 3:3। सी की डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर 2020, राइट, ईयर 31 मार्च को एंड होता है। तो कितने महीने काम किया है? 6 महीने काम किया है। सेल्स शोज ग्रोथ ट्रेंड 20%, प्रॉफिट शोज ग्रोथ ट्रेंड, ट्रेंड समझते हो ना, ट्रेंड 2%। आपको सी का प्रॉफिट का हिस्सा निकालना और एंट्री पास करनी है।
हाँ, ग्रोथ ट्रेंड मतलब भाई ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है पहले से ना, ट्रेंड होता है ना, ट्रेंडिंग में है भाई, ये भी ट्रेंडिंग में है कि हर साल जो है 20-20% से सेल्स ग्रोथ हो रहा है। तो इस साल की सेल भी तो पिछले साल से 20% बढ़ेगी। देखते हैं पहला आंसर किसका आएगा। मुझे सी का प्रॉफिट निकाल के बताओ, सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा और फिर उसकी एंट्री भी बताओ। सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा फिर उसकी एंट्री बताओ। देखते हैं, अभी तक तो आंसर आया है, एक बच्चे का करेक्ट आया है और वो है करेक्ट आंसर वेदांत का। वेदांत वेरी गुड, टफ क्वेश्चन में अभी आपने आंसर दिया। फिर जो सही आंसर है कुणाल का सही आंसर है। अब वरुण का सही आया है आंसर, राघव का भी सही है। दिव्यांश 1-0 आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, आई नो गलती से लग गया होगा, सही है आपका भी, लक्ष्य का भी सही है। चलो अब मैं बताता हूँ क्लास कैसे आपको करना था। यार देखो, पिछले पूरे साल की सेल जो है वो 2.5 लाख है और इस साल 20% बढ़ गया, तो करंट ईयर की सेल कितनी होगी? 20% बढ़ा दो, करंट ईयर की जो सेल होगी वो कितनी होगी? 3 लाख। 50% बढ़ 20% बढ़ गया ना, 2.5 लाख का 20% कितना होगा? 2.5 लाख का 20% 50,000, 3 लाख हो गया। और करंट ईयर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 17% है, क्योंकि ये भी ग्रोथ में है। तो मुझे बताओ ये सेल 6 महीने की है या पूरे साल की है? क्या लगा आपको क्वेश्चन पढ़ के? ये 6 महीने की सेल है या पूरे साल की सेल है? पूरे साल की सेल है, पूरे साल की सेल। तो तुम्हें 6 मंथ का प्रॉफिट निकालना है ऑफ सी, सी का। तो ये पूरे साल की सेल है तो 6 महीने का करेंगे 6/12, और क्योंकि सी का हिस्सा 2/8 है तो सॉल्व करके आ जाएगा इसमें 51,000, 6/12 आ गया 25,500 इंटू 2/8 जब करोगे तो आएगा 6375। अगर 6 महीने की सेल 3 महीने की सेल होती तो फिर मैं मंथ बाय 12 नहीं करता, बट क्लियरली मेंशन है इसके अंदर कि ये सेल जो है वो पूरे साल, पिछले साल का पूरा सेल है, इस साल 20% एक्स्ट्रा है, तो ये पूरे साल की ही तो बात हो रही है ना। डेथ ऑफ ए पार्टनर छोटा सा चैप्टर था, यहाँ हमने खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के चैप्टर्स को खत्म करेंगे, लाइक डिसोल्यूशन वगैरह सब कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ तक